हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी चावला क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट, ग्रीन स्किल्स। इससे पहले हमारा जो स्लोगन रहेगा, गो ग्रीन विद क्लीन। अगर आप क्लीनलीनेस रखोगे तो ग्रीनरी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आज के टाइम पर ये फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रीन स्किल्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं कि आज हमारी लाइफ में कौन कौन सी ग्रीन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट एस्टेट में तो काम आएगा ही, साथ में मैंने एक लिखा है जीके। जीके का मतलब है जर्नल नॉलेज। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से सेक्टर में अपनी ग्रीन स्किल्स का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रीन स्किल्स होती है टुडे एज पर द नीड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट टू लर्न ग्रीन स्किल्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. To make the economy green or environmental friendly, there are some sectors where major changes can be made. आपको पता है कि आज क्या है, क्लाइमेट बिल्कुल खत्म होने को है। मीन्स दैट कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उस चीजों से, उन चीजों से बचने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज को, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। और उन हैबिट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम ग्रीन स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे। हमारी इकोनॉमी में वेरियस सेक्टर्स होते हैं, बिल्डिंग है, हाउस होल्ड है, ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेस्ट्री है। मैनी सेक्टर्स होते हैं। हर एक सेक्टर के अंदर अगर हम ग्रीन स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम अपने जो टारगेट है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हमारे एसडीजी है, इनको हम अपना अचीव कर सकते हैं। हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेक्टर है हमारा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, यूज ऑफ सैंड एंड स्टोन्स कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिवर बेड्स एंड क्वेरिंग इन माउंटेन्स। आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं सिटीज में, विलेजेस में, आजकल हर जगह बड़ी कोठियां बनाई जा रही है। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर स्टोन यूज होता है, रेत, पत्थर, कंकड़, सीमेंट, हर चीज यूज होती है। वो आती कहाँ से है? जो सैंड आती है वो रिवर बेड्स, यानी कि जो नदी के आसपास का जो तल होता है जमा हुआ, वहां से वो निकाली जाती है। तो नदी के आसपास का जो एरिया है वो खाली हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां आसपास के एरिया में पानी की पकड़ कम हो जाती है। दूसरी बात है क्वेरिंग इन माउंटेन्स। जो सीमेंट निकलती है, वो जो माउंटेन है बड़े बड़े, उनसे क्वेरिंग, यानी कि उनका खनन करके वो जो सीमेंट निकाली जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। तो जिससे क्या होगा, लैंडस्लाइड आती है, माउंटेन्स गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, अर्थक्वेक है, भूकंप आने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लडिंग है, बाढ़ आने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे माउंटेन एरिया, जैसे लैंडस्लाइड होती है या फिर माउंटेन एरिया के अंदर, खानों के अंदर क्या किया जाता है, जब खनन किया जाता है उन चीजों का क्वेरिंग एरिया में, तो आसपास का एरिया बिल्कुल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वहां पर हम सांस नहीं ले पाते, इतनी ज्यादा डस्ट हो जाती है। तो उससे हमारे को अस्थमा है और टीबी है, इस तरीके की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। नीड मोर एयर कंडीशनिंग। अब आप इस घर को देख सकते हो, यू कैन सी दैट प्रॉपरली। यहाँ पर हर एक विंडो के अंदर ना एसी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। घरों का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन होने लग गया है कि हम बिल्कुल अंदर ही अंदर सिमट कर रह गए हैं। बाहर हमें अपने घर के अंदर एयर के लिए ना एसी की, हर एक रूम के अंदर एसी की रिक्वायरमेंट होती है। दो दो एसी लगे होते हैं रूम्स के अंदर। एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बाहर से तो लाइट आती नहीं हमारे रूम में। छोटी छोटी विंडोज होती हैं, बाकी सब बंद होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, एयर कंडीशनर की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वेस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा वाटर। उसके बाद है कि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लैंडस्लाइड है, फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है। ये सारी जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हमारी ही देन है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें क्या बनाना चाहिए, ओपन हाउसेस बनाने चाहिए। आप नीचे वाला घर देख रहे हो, दिस लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अपर हाउस। कैसे? ये देखो, ये बिल्कुल ओपन है, ग्रीनरी है इसके चारों तरफ, इसके अंदर लाइट प्रॉपरली जा रही है, इसमें कोई एसी यूज नहीं किया गया है, इसकी विंडोज का साइज बड़ा बड़ा है। ये प्रॉपरली बेटर जो स्ट्रक्चर है, हमारे घर का लुक भी अच्छा आ रहा है और हमारे घर का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो हमें ओपन हाउसेस बनाने चाहिए। हमें चारों तरफ अपने घर को ट्रीज से कवर करना है, ताकि हमारे को एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट ना रहे। इको फ्रेंडली जो मटेरियल है उसका यूज करना है कंस्ट्रक्शन में। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट अडॉप्ट करना है जब हम अपना घर बनाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर गार्डनिंग होनी चाहिए। सोलर पैनल लगवाओ आप अपनी रूफ टॉप के ऊपर। आप वाटर कंजर्वेशन के लिए नीचे वाटर डिगिंग करवाओ,
ताकि आपको बाद में जो आपका एक्स्ट्रा जो बारिश का पानी आता है वो भी स्टोर हो सके, और आपको एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से निकाल भी सको। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट लगा करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है हमारा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो हर पर्सन के पास अपनी अपनी गाड़ी है, इतना लंबा जाम लगा रहता है, पोल्यूशन होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है, डीजल वेस्ट होता है। पेट्रोल डीजल की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सप्लाई इक्वल होती नहीं है। फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि प्राइस डे बाय डे हाइक हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी भी एक समस्या है इसके अंदर की भाई इतना ज्यादा लंबा जाम है, इतनी सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये हर पर्सन अपनी अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना चाहता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सेम थिंग लाइक दैट। पोल्यूशन होता है इससे, स्मोग होता है। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं भाई? साइकिलिंग कीजिए आप, साइकिलिंग कीजिए, पैदल चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, बसेस ट्रेन का यूज कीजिए। कार पुलिंग है, आप 4 पर्सन है एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो 4 पर्सन एक ही गाड़ी का यूज कर सकते हैं। या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कीजिए, सीएनजी व्हीकल्स का यूज कीजिए। ऐसे आप अपने जो है ट्रांसपोर्टेशन से आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल हमारे हाथ में है, हमने कंज्यूम की, देन थ्रो इट, हमने उसको फेंक दिया, हमने देखा भी नहीं कि हम डस्टबिन में डाल रहे हैं या कहीं और डाल रहे हैं, हम वेट डस्टबिन में डाल रहे हैं, हम ड्राई डस्टबिन में डाल रहे हैं। दिस इज द टोटली इग्नोरेंस फ्रॉम आवर साइड। throwing something away means losing the chance to reuse the material। हम कोई भी मटेरियल किसी भी जगह पर डाल देते हैं, जिससे चांस ये नहीं रहता कि भाई अब जो रैग पिकर्स आते हैं, कूड़ा उठाने वाले, वो अलग अलग थोड़ा ना करेंगे सारे मटेरियल को, इतना मिक्स हो जाता है, इतना बेकार हो जाता है। तो हमें पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए कि हम सारे मटेरियल को, जो कंपोजिंग डिकम्पोजिंग वाला मटेरियल है, ड्राई को अलग डालें, वेट को अलग डालें, प्रॉपरली थ्रो करें अपने जो है डस्ट को, अपनी आपका जो भी एक सामान होता है, वेस्ट सामान होता है, उसको प्रॉपरली थ्रो कीजिए, जिससे आप लैंड, एयर, वाटर सभी पोल्यूशन से बच सकते हैं। इसके लिए कंसेप्ट होता है हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस, कम से कम वेस्ट करो, रीयूज, जो आपने एक बार यूज कर लिया अगर वो दोबारा यूज हो सकता है तो आप उसको रीयूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, उसी से अगर कोई और चीज बनाई जा सकती है तो आप उससे रिसाइकिल भी कर सकते हैं। बिफोर थ्रोविंग अवे थिंग्स, फेंकने से पहले आप 3R का यूज करके देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इससे भी क्या कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीन स्किल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या है, यू कैन सी हेयर प्रॉपरली, चिमनी से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। क्या करें हम क्या कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रही हैं, स्मोक बहुत ज्यादा होता है, हार्मफुल केमिकल यूज करती हैं, वेस्ट वाटर ज्यादा होता है, वो वाटर नदियों में मिल जाता है, फिर वो नदियों का पानी क्या है, फिल्टर होके हमारे पास आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इन चीजों की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हमें एक बेड एनवायरनमेंट के अंदर सांस लेनी पड़ रही है, जिससे क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे लंग्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हम कौन सी ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर हम डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्री को बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट मिले तो इंडस्ट्री तो बनाएगी, भाई वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड लेके चलते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बाय ग्रीन प्रोडक्ट। हमें कम केमिकल वाले क्लॉथ्स की डिमांड करनी चाहिए, बिना डाइंग के, बिना केमिकल के। हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड करनी चाहिए, तो कंपनी भी क्या करेगी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है उसके बाद है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या है, देखो, बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑन इम्प्रूव्ड सैनिटेशन सर्विसेज। कि आजकल क्या है, बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जिनके पास क्या है, वाटर ही नहीं है। आप दूर दराज एरिया में जाकर के देखिए, इंडिया के अंदर भी जो लेडीज है ना, एक मटका उठा करके 5-5 किलोमीटर चल के पानी लेकर के आती हैं। तो हमें उसके लिए अपनी ग्रीन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम जब हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी टैप को बंद कर सकते हैं। अगर हमारे घर के अंदर टैप में लीकेज चल रही है तो हम उसी टाइम उसको फिक्स करवाएंगे ना, उसको ठीक करवाएंगे। एक एक बूंद से भी क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, पानी की एक बूंद अगर पौधे में जाएगी तो वो बड़ा होगा, बड़ा होने से हमारा जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, हमारा एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होगा। तो आप पानी बचा सकते हो, एक एक बूंद से कहते हैं ना समुंदर बनता है। तो आप अगर थोड़ा भी पानी बचाओगे, और हमारे देश के अंदर
150 करोड़ की जनसंख्या है लगभग, अगर सभी एक एक बूंद बचाने लग गए ना तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे वाटर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में है हम वही ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग रख सकते हैं। अपने किचन के अंदर भी अलग डस्टबिन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो किचन की वेस्ट होती है वो सबसे ज्यादा होती है किचन एरिया के अंदर। हम जो जार होते हैं अगर वो रिफिल वाले हैं तो हम उनको अगेन अगेन यूज कर सकते हैं। हाउस होल्ड रिसोर्सेज का हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं जब हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिस के अंदर हम ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस अप्लाई करके हम जो है एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग करना, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, लाइट्स ऑफ करना, रूम शेयर करना। भाई पहले के टाइम पे ऑफिस में क्या होता था कि हर बंदा ना अपनी रेपुटेशन समझता था कि अरे मुझे तो एक अलग रूम मिला हुआ है मेरे ऑफिस में। लेकिन आज टाइम है ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का। अगर वो रूम बड़ा है तो रूम शेयरिंग की जा सकती है। 3 या 4 पर्सन की सिटिंग एक रूम में करके उनके ऊपर एक एसी लगाया जा सकता है रादर देन 4 एसी। वैसे तो अगर हम अपने ऑफिस को या इस तरीके से डिजाइन करें कि हम जो है विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, तो हमें एसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो रूम शेयरिंग से, पेपर का कम से कम यूज करके, डिजिटलाइजेशन करके, आपने देखा है कि जो बजट आया ना कल वो भी प्रॉपरली डिजिटलाइज्ड रूप से पढ़ा गया है। तो आप डिजिटलाइजेशन करके भी क्या कर सकते हो, अपने ऑफिस को ग्रीन एचआर अपने ऑफिस में ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस लगा सकती हूँ। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम ग्रीन स्किल्स का यूज करके अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉरेस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, एनवायरमेंटल कैंपेन चलाएंगे, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, एनवायरनमेंट के फायदों के बारे में बताएंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करेंगे, वुडन मटेरियल का कम से कम यूज करेंगे। हम देखते हैं ना कि लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी का सामान लोग इतना मतलब प्रेफर करते हैं वुडन मटेरियल को कि हर चीज उनको शोकेस, अलमीराज, विंडोज, हर चीज मतलब डोर्स, हर चीज उनको लकड़ी की चाहिए। बट ये लकड़ी आती कहाँ से है? एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो रहा है भाई, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों से लकड़ी बन रही है और उस लकड़ी से आगे वुडन का फर्नीचर बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आज टाइम है हमें एक स्टेप लेने का कि हम ग्रीन एचआर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके ही या फिर ग्रीन जो स्किल्स को अडॉप्ट करके ही हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। ये था आज का हमारा कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए नई नई वीडियोस को लाने की। सो थैंक यू वेरी मच।